पटेल का दौरा है आज खैरागढ़। दौरे पर वो रहने वाले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल के लिए वोट की अपील करेंगे। खैरागढ़ को जिला बनाने से किसानों किसने रोका, ये कहा है प्रहलाद पटेल ने। और 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी को गलत भी बताया है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की आपको बताएं। और उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य को दिवालिया बनाने पर आमादा है कांग्रेस, ये बात भी उन्होंने कही है, यानी कि कांग्रेस को भी आड़े हाथों ले लिया है। बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की जो हम आपको अभी बता रहे हैं। यहाँ बताएं कि आज जो खैरागढ़ दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और उनका ये जो दौरा है महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ओम प्रकाश चंद्राकर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। क्या कुछ जानकारी आ रही है, क्या उन्होंने बयान दिया है, तमाम अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। देखिए दीपशिका, जिस तरह से कल उन्होंने बयान दिया था कि जो 2500 रुपए समर्थन मूल्य दिया जा रहा है वो जरूरी नहीं था, तो उन्होंने यही कहा था। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि दिवालिया जो है छत्तीसगढ़ सरकार को या छत्तीसगढ़ स्टेट को दिवालिया बना रही कांग्रेस सरकार, लगातार जमकर बरसे थे कांग्रेस के खिलाफ। तो इसी बात को लेकर आज कांग्रेसी जो है वो भड़के हुए हैं और कांग्रेसी जगह जगह आज पूरे प्रदेश भर में पुतला फूकेंगे उनका। और आज जो खैरागढ़ प्रचार के लिए जा रहे हैं प्रहलाद पटेल, तो जाहिर तौर पे वो आज फिर से यही सब बातें करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जनता के पक्ष में भाजपा के जो कोमल जंघेल है वो उनका वोट पड़े। तो यदि मैं खैरागढ़ विधानसभा की बात करूं तो जो चुनाव होने वाले हैं, इस विधानसभा चुनाव में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कल ही बीजेपी की ओर से एक आरोप पत्र जारी किया गया क्योंकि ये आरोप पत्र जो था कांग्रेस के घोषणा पत्र का जवाब इसे माना जा रहा है। जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने लगातार आरोप लगाया, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ये आरोप लगाया कि सरकार जो है वो कागजी तौर पर खैरागढ़ का विकास कर रही है, विकास के मामले में फिसड्डी साबित हुई है। तो जाहिर तौर पे इसका करारा जवाब सीएम भूपेश बघेल ने भी दिया कि जो सरकार चिटफंड कंपनियों को संरक्षण देती रही है वो विकास की बात क्या करते हैं। तो सीधे तौर पे अभी चुनावी सरगर्मियां जो है वो काफी बढ़ी हुई है, चुनावी पारा जो है काफी बढ़ा हुआ है, मौसम के साथ साथ चुनावी पारा भी काफी तेज है। तो जुबानी जंग जो है वो काफी तेज खैरागढ़ चुनाव को लेकर हो गई है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां नहीं चाहती कि उनके हाथ से ये सीट चली जाए। जिस तरह से कोमल जंघेल को भाजपा ने वहां उतारा है, उसी तरह यशोदा वर्मा के पक्ष में भी काफी प्रचार प्रसार का काम सरकार कर रही है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, और जिस तरह से जो कांग्रेस ने ये मुद्दा बना लिया है, इसे भुनाने की कोशिश जो है कांग्रेस वो कर रही है। जहां प्रहलाद पटेल ने बयान दिया तो अब इस बयान को भुनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। और जिस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, इसको खैरागढ़ के उपचुनावों से जोड़ा जा सकता है। क्यों चंद्राकर? जी बिल्कुल, प्रहलाद पटेल ने जो बयान दिया था, कांग्रेस इसको काफी हद तक भुनाने की कोशिश कर रही है, चाहे किसी भी माध्यम से हो, या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या फिर धरना प्रदर्शन के माध्यम से। जिस तरह से आज पूरे प्रदेश भर में उनका पुतला फूंका जाएगा, तो जाहिर तौर पे कांग्रेस इसे इसी कड़ी से जोड़कर देख रही है कि भाजपा जो है किसान विरोधी है, किसानों के पक्ष में कुछ भी अच्छा नहीं सोच सकती। तो ये तमाम चीजें हैं, ये सियासी हथकंडे हैं कि कोई यदि बयान देता है तो उसके बाद उस बयान को लेकर क्या प्रतिक्रिया लोगों में आती है, किस तरह से वो लोगों को प्रेजेंट करेंगे। तो ये तमाम चीजें एक वोट बैंक के लिए मायने रखती है। यदि ये बयान अगर इसको भुनाने में कामयाब रहती है कांग्रेस, तो जाहिर तौर पे किसानों का काफी हद तक वोट जो है वो भाजपा के खाते से जा सकता है। जी भाई ओम प्रकाश, अगर खैरागढ़ उपचुनाव की बात करें तो प्रहलाद पटेल का आज दौरा भी है, वहां पर सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे थे। तो कितना महत्वपूर्ण माने, जहां एक तरफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है प्रहलाद पटेल के बयान को, दूसरी तरफ उनका दौरा है, किस तरह से उनके दौरे को लिया जाए? देखिए दीपशिका, इसको सीधी तौर पे ये हम कह सकते हैं कि सत्ता का सेमीफाइनल है। 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर तौर पे ये जो चुनाव है, उपचुनाव है, ये तय करेगा कि
कौन सी पार्टी जो है वो भारी पड़ती है, क्योंकि सत्ता में कांग्रेस है। जाहिर तौर पे कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो इस सीट को अपने कब्जे में ले। यदि ये सीट कांग्रेस की झोली से चली जाती है तो जाहिर तौर पे इसका असर पूरे प्रदेश में पड़ेगा। यही वजह है कि दोनों दल के नेता जो हैं, तमाम नेता हैं, वो इस प्रचार का कमान संभाल चुके हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, आम सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों को उतार दिया है, राष्ट्रीय नेताओं को उतार दिया है। इसी तरह कांग्रेस ने भी अपने तमाम स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है और ये चुनाव जो है यही कह सकते हैं कि फिलहाल कांटे की टक्कर है। लेकिन अगर तीसरी पार्टी की यदि बात करें, जिस पार्टी से स्वर्गीय देवव्रत सिंह विधायक हुआ करते थे, वो छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस जो है वो भी कम नहीं, उसको भी कमतर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि उसका भी सीधा मुकाबला है, उनका भी वोट बैंक है वहां पर। और जो देवव्रत सिंह जिनकी निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जाहिर तौर पे उसका भी है। तो तीन तरह से ये टक्कर इसके माना जा सकता है, क्योंकि भाजपा कांग्रेस की बात करना यहाँ पे ठीक नहीं होगा। तीसरी पार्टी भी इस चुनाव मैदान में उतरी है और ये कांटे की टक्कर कह सकते हैं इसको। यानी कि ओम प्रकाश त्रिकोणीय मुकाबला कह सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल जी, बिल्कुल त्रिकोणीय ही मुकाबला कह सकते हैं, क्योंकि जो सीट खाली हुई है वो जोगी कांग्रेस की सीट थी, देवव्रत सिंह उसमें विधायक थे, और दूसरी तरफ कोमल जंघेल भाजपा के पक्ष में जो खड़े हुए हैं कोमल जंघेल, वो पिछला जो चुनाव है वो महज 800 वोटों से हार गए थे। तो अब एक बार फिर से उसी चेहरे पर भाजपा ने दांव लगाया। दूसरी तरफ एक नई प्रत्याशी है कांग्रेस की यशोदा वर्मा। तो जाहिर तौर पर ये तीनों के बीच में मुकाबला कांटे की है और फिलहाल यही संभावना जताई जा रही है कि पाला किसी भी तरफ जा सकता है। प्रचार के माध्यम से ही यह तय होगा कि किस तरह से चुनावी मैनेजमेंट किसका तगड़ा है, किस तरह से चुनाव में जो प्रचार प्रसार से लोगों का मन बदल रहा है। तो ये तमाम चीजें ही कारगर होगी किसी को चुनाव में फतेह दिलाने के लिए। जी।